क्या उनकी गाड़ी में एक भूत घुस आया? ये घटना हुई 28 अप्रैल 2026 की रात, जब मार्कस विल्सन, जो कि पिछले 4 सालों से फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। मार्कस हमेशा की तरह ऑर्डर डिलीवर करने निकले हुए थे, जब एक मोड़ पर उन्होंने देखा कि सड़क के दोनों तरफ बहुत जगह में कब्रगाहें बनी हुई हैं और यहीं पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। मार्कस ने उस वक्त इसे होते हुए नहीं देखा, लेकिन बाहर से कोई चीज तेजी से उनकी गाड़ी के अंदर घुसती है। उन्हें पूरा यकीन है कि उस वक्त गाड़ी के शीशे पूरी तरह से बंद थे और ये बात फुटेज में भी साफ देखी जा सकती है, मगर तब भी न जाने कैसे वो चीज अंदर आने में कामयाब हो गई। हालांकि खौफ का असली मंजर तो तब शुरू हुआ जब वो डिलीवरी करने के बाद वापस लौटे। लेकिन उससे पहले वेलकम बैक टू द बॉटम लाइन। और आज मैं लाया हूँ कई सारी और भूतिया घटनाएं जो बेशक टेरिफाइंग हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देर रात का समय था जब शैनन ने फौरन अपना फोन उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो अपनी बेटी के सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी, जिसने कुछ ही घंटे पहले उन्हें बताया था कि उसे अपने कमरे में सोने से डर लग रहा है। महिला ने बताया कि वो खुद भी उस रात बुरी तरह सहमी हुई थी, क्योंकि घर में उसे कुछ बहुत ही अजीब और गड़बड़ महसूस हो रहा था। यही वजह है कि उसने रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी। So this is the same toy that used to go off in the past. It's always terrified me since. So I would ask it questions and it would answer with noises. ये मंजर काफी डरावना था। लिविंग रूम से खिलौना चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन इससे भी क्रीपी था वो खिलौने वाला हाथ। महिला जैसे ही पीछे हटती है, उस हाथ की उंगली उठ जाती है, मानो सीधे रिकॉर्डर को इशारा कर रही हो कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। रही बात उस टॉय ट्रक की, तो शैनन बताती है कि कभी कभी जब वो उसे जलने या आवाज करने के लिए कहती है, तो वो सच में वैसा ही करता है। इसी वजह से उन्हें यकीन हो गया है कि वो खिलौना या तो श्रापित है या फिर भूतहा। लेकिन हमेशा की तरह क्या शैनन ने सच में एक पैरानॉर्मल घटना का सबूत कैद किया? मैं चाहूंगा कि इसका फैसला आप खुद ही तय कर लीजिए। पिछले साल आई फिल्म द कॉन्जरिंग 4 लास्ट राइट्स एड और लॉरेन वॉरेन की एक सच्ची इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है। ये कहानी पेंसिल्वेनिया की कुख्यात स्मर्ल हॉन्टिंग की है, जिसमें जैक और जेनेट स्मर्ल ने दावा किया कि एक शैतानी ताकत ने उनके परिवार को 1 दशक से भी ज्यादा समय तक प्रताड़ित किया। उनके घर में अजीब आवाजें, दिल दहला देने वाली चीखें, अपने आप हिलती चीजें और यहाँ तक कि जिस्मानी हमले भी होते थे। I want all of you now to think of the most violent thought you can imagine. एक और क्लिप है जो देखने वालों को आज भी बेचैन कर देती है। इसमें लॉरेन वॉरेन स्मर्ल परिवार के घर का टूर दे रही हैं और एक ऐसी अलमारी के पास रुकती हैं जहां से परिवार को अक्सर डरावनी आवाजें आती थीं। This is the closet area, and especially in the back of this closet, where they will hear much of the rapping that takes place in this bedroom. जैसे ही लॉरेन वॉरेन अलमारी का दरवाजा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, पास के शीशे में पड़ रही उनकी परछाई बिल्कुल भी सही नहीं लगती। उनका चेहरा बिगड़ा हुआ सा लगता है और उनकी आंखें जैसे पूरी तरह से काली हो चुकी हों। क्योंकि लॉरेन वॉरेन एक साइकिक मीडियम थी, तो कुछ लोगों का मानना है कि उस पल शायद उन्होंने उस शैतानी शक्ति को खुद के थ्रू चैनल कर लिया था। पर आपका क्या मानना है?
अब मार्कस के किस्से पर वापस आए तो जब खाना डिलीवर करने के बाद वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो वो बुरी तरह सहम गए। उन्हें शक है कि आगे होने वाली घटनाएं सीधे उस चीज से जुड़ी हैं जो उनकी गाड़ी में घुसी थी। Make sure I'm not tripping. No. Make sure I'm not tripping. So, I drop off the DoorDash. The Uber and I can't get my daggone company straight. And you're gonna see a vibration. Like, see tapping at the window. You're definitely gonna hear it. What the? Hell no. Hell no. No, I'm not tripping. Oh, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no. Okay. सब शुरू होता है जब एक जूता अचानक हलचल करता है। वो तेजी से आगे की ओर खिसक जाता है। No. Oh, hell, what the? Hell, no. Hell. No. 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 फिर अचानक पैसेंजर साइड का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो, जबकि बाहर कोई भी नहीं होता। कुछ समय बाद आखिरकार ऐसा लगता है किसी अदृश्य ताकत ने हैंडल को मजबूती से पकड़कर दरवाजा खोल दिया हो। यहाँ होने वाली हर घटना अपने आप में काफी डरावनी है और एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जैसे वहाँ मौजूद आत्मा मार्कस की गाड़ी को अपना ठिकाना बनाकर उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हो। इस घटना से मार्कस इतने ज्यादा डर चुके हैं कि अब वो कब्रिस्तान के पास किसी भी जगह से आने वाले ऑर्डर लेने से साफ मना कर देते हैं। रात में एक केयरटेकर के तौर पर काम करने वाले एक शख्स का कहना है कि जिस महिला की वो देखभाल करता है उसका चलना तो दूर, वो बिस्तर से उठ